ये तो हनुमान जी की है। इसी वृंदावन की सुनाता हूँ, अभी अभी की ताजी घटना, 100-150 साल पुरानी। जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, गौड़ीय संप्रदाय के बड़े सिद्ध महापुरुष, दीक्षा ली गुरु जी से, कहा गुरु जी क्या करेंगे? बोले बुहारी सेवा करो। अब नित्य प्रति का नियम, बुहारू सेवा, झाड़ू सेवा, सोहिनी सेवा कहते हैं हमारे यहाँ। क्या कहते हैं? नित्य बुहारू कह दो, सोहिनी, नित्य प्रति सोहिनी सेवा करते। इसी आशा से, क्यों बताया कहाँ करना? बोले सेवा कुंज में। पहले वृंदावन छोटा ही था महाराज, तो वहीं सेवा कुंज निधि बंद के आजू बाजू मकान थे, वहीं छोटे छोटे। तो बाबा को नित्य नियम सोहिनी सेवा करना। देखो जब व्यक्ति सबसे छोटी सेवा करता है, झाड़ू लगाना लोग कोई बड़ी सेवा थोड़ी मानते हैं। बोले ठाकुर जी को तिलक लगाना, बोले ला ये बड़ी सेवा हम करेंगे। तो मन का जो अंतःकरण उसका अहंकार बढ़ जाता है। बड़ी सेवा करने से अहंकार पैदा होता है, और जो सेवा छोटी लघु से लघु सेवा जो होती है उसको करने से अहंकार नष्ट होता है और मलिन अंतःकरण शुद्ध होता है। ये सेवा की महिमा। तो मलिन अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। तो बाबा सबसे लघु सेवा सोहिनी सेवा। तो बाबा का अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि भैया निवेदन करूं, जब कभी कभी बांके बिहारी की बंसी बजती तो बाबा को सुनाई पड़ती। जब कभी ठाकुर जी बंसी बजाते तो सुनाई पड़ती। अब तो महाराज हृदय में ऐसी व्याकुलता, अकुलाहट होती है, तो गोविंद बंसी सुनाती है, कभी सूरत भी दिखेगी क्या? और निवेदन करूं, अब बाबा लगाते थे पथकों के लिए कोई कंकड़ ना गड़ जाए, भक्त के लिए कोई कांटा ना चुभ जाए। अब बाबा का चित्त बदल गया जब हमने सुना है कि वृंदावन में मेरे बिहारी का नित्य विहार है, ठाकुर जी का नित्य वास है। तो हमारो कन्हैया कभी निकसे को याद है, कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटो ना लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी सेवा निरर्थक हो जाएगी। अब बाबा जो सोहिनी सेवा करते थे भक्तों के लिए नहीं, भगवान के लिए करने लगे। और यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस जिस कामना से भगवान का भजन करता है उसको वह प्राप्त होता है। सच बताऊं भैया, हमारे ठाकुर जी थोड़े चंचल हैं, चपल हैं, तेज हैं, होशियार हैं। ठाकुर जी होशियार हैं थोड़े, पर हमारी किशोर जी भोरी हैं। ब्रसभान की किशोरी सुनो गैया से भोरी। गैया बहुत सीधी होती है, लोग कहते नहीं तो गऊ है, पर हमारी राधा रानी गैयहू से भोरी। संसार में सबसे सीधी गैया, और गैया की भी उपमा राधा रानी से दी जा रही, मतलब किशोरी से अधिक कोई सीधा नहीं है। तो ठाकुर जल्दी कृपा नहीं करते, राधा रानी जल्दी कृपा करती हैं। अब तो भैया किशोरी जी ने सोचा ये बेचारा भक्त रोज रोता है, सोहिनी सेवा करता है, ये तो दर्शन देंगे नहीं। तो बोले मुझे ही कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सच बताऊं भैया, आज राधा रानी बोली ठाकुर जी से, हे श्याम सुंदर, आज मेरी इच्छा है कि सेवा कुंज से हम निधिवन तक चलें। और ठाकुर जी के गले में किशोर जी ने अपनी गलवैया डाली है। और रात्रि का समय था, बाबा तो सुबह और सांझ को करते थे सोहिनी सेवा। किशोर जी गई हैं तो जानबूझ के किशोर जी अपने पैर का नूपुर वहीं रास्ते में खोलती गई हैं। और सुबह बाबा लगा रहे थे, सोहिनी सेवा कर रहे थे। जब सोहिनी सेवा कर रहे थे तो बाबा को किशोर जी के चरणों का नूपुर मिला। जब नूपुर को देखा बाबा ने,
विलक्षण नूपुर था, उसको हाथ में लिया। अष्ट सात्विक भाव बाबा के जागृत हो गए, शरीर में रोमांच हो गया। ये नूपुर किसी सामान्य का नहीं है। अब तो महाराज बाबा बड़े भाव में खोए थे। ये नूपुर कोई किसी का सामान्य नूपुर नहीं है। निवेदन करूं, अब किशोरी जी तो जब नित्य विहार आई अपने महल में बैठी, ललिता विशाखा ने देखा कि किशोर जी के पैर में नूपुर नहीं है। आई, जय जय, आपका नूपुर कहाँ गिर गयो? और राधा रानी बोली, मुझे तो पता ना है। अब तो महाराज नृभित निकुंज में भगदड़ मच गई। कुंज में नहीं, निकुंज में नहीं, नृभित निकुंज में भगदड़ मच गई। किशोरी जी, देखो भाई, किशोरी जी का नूपुर कोई सामान्य थोड़ी है। उसके सामने महाराज भगवान की कौस्तुभ मणि भी फीकी है। कोई नूर हीरा तो दो कोणी को है। अब क्या करें? अब महाराज सबकी सब सखियां ढूंढ रही थी। अब बाबा सोहिनी सेवा करते करते जब बाबा को मिल गई तो बाबा ने कहा कि यो बाय नूपुर को उठायो, अपने अंगोछे में यूं बांधो और बांध के यूं खोस लियो। जाको होगो पूछ तो बाय को बाय दे दूंगो। और तो कोई ना आयो, सखियां आए गई। ए बाबा, सुबह सुबह तुम बुहारी सोहिनी सेवा कर रहे हो, हाँ कोई नूपुर मिलो, हम बे मिलो, लाओ नूपुर हमारो है, कहा प्रमाण त्यारो है। बाबा ने कही, कहा प्रमाण त्यारो है? तो दोनों सखियां ललिता विशाखा, देखो बिना ललिता के कृपा के राधा का दर्शन नहीं होता। क्यों? आचार्य है ललिता जी, आचार्य। बिना ललिता कृपा वे ना, मतलब बिना ललिता की कृपा के कुंज लीला में, निकुंज लीला में, नृभित निकुंज लीला में प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि ठाकुर जी को भी ललिता से आज्ञा लेनी पड़ती है। फिर ललिता जी जाती हैं ठाकुर जी से पूछते हैं, किशोरी जी से पूछती हैं। तो आज ललिता जी आई, बाबा नूपुर दे दे, कहा प्रमाण तेरो? तो ललिता जी बोली, सच बताऊं बाबा, मेरो ना है। फिर मेरी बहू को है, मेरी बहू को है। निक्सी होगी यहाँ तो नहीं नहीं है। एक काम करो, तुम बहू ले आ और मैं मिला लूंगो नूपुर। अगर बा के पाँव में ऐसा ही होगा तो दूंगो, ना ना दूंगो। आहा, सच बताऊं भैया, आज ललिता विशाखा गई हैं और उन्होंने कहा है, श्यामा जी आप चलो, बिना आपके नूपुर नहीं मिलेगो। किशोरी को तो बहाना चाहिए था भक्त को दर्शन देने के लिए। और आज जब किशोरी जी जाने लगी, ठाकुर जी बोले, श्री जी चलें? बोले, अच्छी भी नहीं लग रही तुम्हारे बिना में। और आज श्याम सुंदर ठाकुरानी आई हैं और जब बाबा के सामने जैसे आई हैं तो ललिता जी ने कहा, ये है हमारी बहू। बताई थी ना बहू? अच्छा दिखाओ नूपुर। तो जब किशोरी जी के पैर का दर्शन किया है, पद नखमणि कांति का दर्शन किया है, तो उन्होंने कहा, री सासो माँ, मैं निवेदन करूं, ये नूपुर मैं अपने हाथन से पहना दूंगा त्यारी बहू को। मैं अपने हाथ से नूपुर पहना दूंगा त्यारी बहू को। और जैसे ही महाराज पूछा है ललिता से, ललिता ने किशोरी की तरफ देखा है, किशोरी जी ने इशारा कह दिया, कह दो पहना दो। और जब अपने हाथ से पहनाया भैया, तो निवेदन करूं, नूपुर पहनाने के बाद बाबा वृंदावन में नहीं, नित्य लीला में प्रवेश। ये क्या है? ये सेवा का फल है, बुहारू का फल है। तो वृंदावन में झाड़ू लगाने मात्र से राधा रानी प्राप्त हो जाती है। इसलिए भैया ब्रज कोई सामान्य नहीं है। ऐसा वृंदावन आप लोगों को प्राप्त हो गया है, ऐसी जगह प्राप्त हो गई है। भूमिका में समय बहुत निकस गया, अपने कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा सहिताय श्री कृष्णाय वयम नुमः कहा है। यहां ध्यान से सुनना, अहम नहीं। व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। अगर व्यास जी को ये कहना होता तो श्री व्यास जी कहते श्री कृष्णाय अहम नुमः, न छंद बिगड़ता, न पद बिगड़ता, न शब्द कम होते। अहम और वयम। तो देखो, जो भागवत की कथा को सुनाए अकेलो भाई नमस्कार नहीं करना चाहिए। फिर व्यास जी कहना चाहते हैं अकेला वक्ता नमस्कार ना करे प्रथम श्लोक में, फिर तो अहम नहीं बोला, इसलिए क्या बोला? वयम। वयम मतलब जितने लोग भी भागवत की कथा को सुन रहे हैं और जितने लोग सुना रहे हैं, सब लोग मिलके भगवान को पहले प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयम नमः, हाथ जोड़ के सब लोग भगवान को प्रणाम करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रणाम क्यों किया पहले श्लोक में? अब ध्यान से सुनो, प्रणाम की अपार महिमा है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामी दशाश्वमेधे वव्रतेन तुल्यम दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हम लोगों को प्रणाम करना नहीं आता है। ईमानदारी से कहूं, जिस दिन प्रणाम करना आ जाएगा, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। देखो, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारी सभ्यता कहाँ चली गई? पहले लोग साष्टांग करते थे, फिर लोगों ने साष्टांग बंद किया, पंचांग किया, फिर लोगों ने पंचांग बंद किया, सिर्फ दो अंगों से, मस्तक और हाथों से। अष्टांग से पंचांग, पंचांग से द्वाभ्याम, द्वंगाभ्याम, द्वंगाभ्याम, दो अंगों के द्वारा। अब द्वंगाभ्याम भी नष्ट हो गया तो एकाभ्याम, एक हाथ से। पहले लोग साष्टांग करते थे, फिर पंचांग करने लगे, फिर सर रखने लगे, अब वो भी खत्म, सिर्फ हाथ से। अब तो महाराज मर्यादा ऐसे, हाथों भी ना है, पैर ना छुपे। अब काऊ काऊ तो बड़ी श्रद्धा से जांग में हाथ लगा ले ऐसे। अब तो महाराज और प्रक्रिया बदल गई प्रणाम की। महाराज महाराज पता ना है हाथ क्या कर रहा हो, मारे को कर रहा हो, क्या को कर रहा हो महाराज, मतलब तुम करो ना मैं दूंगो, तुम मोह करो ना मैं दूंगो। ओ भैया राम, ये स्थिति है। लोग कहते हैं मैं इतना दर्शन करूं, इतनी पूजा करूं, इतना पाठ करूं, भैया तेरो करवे को ढंग बदल गयो, कहाँ काम बनेगा? देखो, प्रणाम की ये महिमा है। एकोपी, एक मतलब एक, अपि, अपि शब्द जहां लग जाता वहां निश्चयात्मक होता, उसमें कोई शंका का विषय नहीं। एकोपी, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामी। एक बार कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर ले तो क्या फल होगा प्रणाम करने का? बोले सुनो भैया, प्रणाम करने का फल ये होगा
कि कृष्णा